अच्छा, अब बेटा वी स्टडीड वेसेपर थ्योरी। तो अब हम व्हाट वी आर स्टडीइंग इज एप्लीकेशन ऑफ वेसेपर थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ वेसेपर थ्योरी, ये अंडर डिस्कशन है। कॉन्सेप्ट के वेसेपर थ्योरी को आपने अप्लाई कैसे करना है। तो जो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ वेसेपर थ्योरी के पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए NF3 की आप शेप ड्रॉ करें, ड्रॉ शेप, ठीक है। तो जब आपको शेप का कहा जाए तो आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम नहीं शो करना, आपने प्रॉपर शेप शो करनी है, जो शेप हमने डिस्कस की है। और फिर आपसे क्या सकते हैं कि इस शेप का नेम बताएं, और फिर ये भी कह सकते हैं कि विच बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन दिस शेप, ठीक है। तो ये इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन। आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है, आपने डिसाइड करना है कि इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है, क्या होनी है, बॉन्ड एंगल क्या होना है, फिर शेप को ड्रॉ कैसे करना है। अगर एग्जामिनर आपसे कहे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाए तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना, लेकिन जब आपसे शेप का पूछा जाए तो आपने भी शेप शो करनी है। लेकिन शेप शो करने के लिए आपको रफ वर्क में डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नो कि सेंट्रल एटम के कितने बॉन्ड पर कितने लोन पेयर्स हैं। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 से या ग्रुप 15 से है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर नाइट्रोजन। तो 1 फ्लोरीन विल बी हियर, 1 फ्लोरीन विल बी हियर एंड 1 फ्लोरीन विल बी हियर। तो अब इस नाइट्रोजन को देखें तो इसके 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 और 1 लोन पेयर है। नाउ नोटिस कि मैंने फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट नहीं किया बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सेंट्रल एटम के लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिक्वायर्ड होते हैं। दैट इज वाई टाइम सेव करने के लिए मैंने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करें, तो फिर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के लिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स भी मस्ट शो करने होते, राइट। तो अब अगर हम सेंट्रल एटम को देखें इस केस में, तो सेंट्रल एटम हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो जितनी डिस्कशन हुई है उसको बेटा आपने नोट डाउन किया होगा और आप फेमिलियर हो गए कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर से जो शेप होगी दैट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल होगी शेप, और ट्राइगोनल पिरामिडल में बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। अब जहां तक ट्राइगोनल पिरामिडल को ड्रॉ करने की बात है तो यू नीड टू ड्रॉ इट लाइक दिस, कि एक सॉलिड लाइन, एक वेज और एक डॉटेड लाइन। आपने यू नीड टू शो दिस ट्राइगोनल पिरामिडल शेप लाइक दिस। ये n है और 3 फ्लोरीन एटम्स आपने शो करने हैं। अब दिस वेरी शेप इज 3D शेप, तो ये वेज एंड डॉटेड हम इसलिए शो कर रहे हैं कि 3D शेप का इंप्रेशन इसमें डेवलप हो, राइट। तो दिस हाउ यू नीड टू ड्रॉ शेप। लेकिन अगर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम का पूछें तो फिर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आप देख लें कि जो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, दिस इज हाउ यू नीड टू मेक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के में फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स भी शो करना मस्ट है। तो ये एप्लीकेशन में एक एस्पेक्ट है कि मॉलिक्यूल आपको गिवन हो तो आप बता सको कि शेप क्या है और बॉन्ड एंगल क्या है, शेप आप बना भी सको। नाउ सपोज कि अगर AsCl5, तो AS इज फ्रॉम ग्रुप 15, ग्रुप 15 से है AS, तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ईच इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड विद 1 क्लोरीन। तो अगर ईच इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ शेयर करें तो नाउ यू नोटिस के सेंट्रल एटम के 6 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर्स हैं। तो जब 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो तो ऐसी शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज द शेप। एंड बॉन्ड एंगल बेटा इसमें 120 डिग्री भी अवेलेबल होगा, 90 डिग्री भी होगा, और सिर्फ एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री भी होगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विल बी लाइक दिस, सॉरी AS, and this is wedge with Cl, and then this is dotted, and then this is solid। ये जो इस वक्त आपके सामने 3 बॉन्ड्स हैं, इन तीनों के दरमियान 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। One of the bond angle is here and the other bond angle is here. This is trigonal bipyramidal shape। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री है। तो एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिखाया जाए, बताया जाए, तो आप उसके लोन पे बॉन्ड पे से बता सको कि इसकी शेप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे H2S का पूछें, H2S की कौन सी शेप है, तो सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद दिस हाइड्रोजन, द अदर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद दिस हाइड्रोजन। तो सल्फर हैज 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर्स। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की जो शेप होगी वो बेंट होगी या वी शेप होगी या नॉन लीनियर होगी, और बॉन्ड एंगल विल बी 104 डिग्री। और वी शेप को या बेंट को आपने बनाए, इस तरह बनाए रफली कि ये 104 डिग्री हो बॉन्ड एंगल। लोन पेयर्स को शो कर दें, इट्स बेटर टू शो लोन पेयर्स, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल ये जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्टर पे आप लगा के मेजर करें, इसका एब्सोल्युटली 104 होना जरूरी नहीं है, बस जस्ट जनरल डायग्राम आपने बनाना है, राइट। अच्छा,
अब बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिसमें दो सेंटर्स बनेंगे, राइट। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें दो सेंटर्स होंगे, लाइक N2 और H4। N2H4 इज हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन इज रॉकेट फ्यूल। तो अब इसमें नाइट्रोजन को देखो, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम बनाएंगे टू अंडरस्टैंड के सेंट्रल एटम की क्या सिचुएशन है। तो एंड नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ये नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जो दूसरा नाइट्रोजन है उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ठीक है। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन हियर, द अदर हाइड्रोजन विल शेयर इलेक्ट्रॉन हियर। एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो एक नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, और इस एक हर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर, ठीक है। दो नाइट्रोजन है, दोनों के 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो ये इसमें अब दो सेंटर्स हैं, ये सेंटर है और ये सेंटर है। तो ये वाला जो सेंटर है, दोनों सेंटर्स ट्राइगोनल पिरामिडल हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल होंगे, क्योंकि दोनों सेंटर्स में 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि द शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, दोनों सेंटर्स ट्राइगोनल पिरामिडल होंगे, राइट। और जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 107 होंगे, ठीक है। यहाँ अगर आप बॉन्ड एंगल को डिस्कस करें तो ये 107 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल, दिस इज आल्सो 107 डिग्री, दिस इज आल्सो 107 डिग्री, ठीक है। अगर दो सेंटर्स हों तो दोनों सेंटर्स को आपने एवेल्युएट करना है, दोनों सेंटर्स को देखना है। नाउ if the given molecule is like this is the given molecule, और आपसे पूछा जाए कि ये बॉन्ड एंगल कितना है, दिस इज x, ये बॉन्ड एंगल कितना है, दिस इज y, और ये बॉन्ड एंगल कितना है, दिस इज z। आपसे पूछा जाए x कितने डिग्री है, y कितने डिग्री है और z कितने डिग्री है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो x को 90 डिग्री, y को 90 डिग्री और z को 180 डिग्री बोलते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। ये रॉन्ग एनालिसिस होगा। अब करेक्ट एनालिसिस ये है कि आप इस कार्बन को चेक करें, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर्स हैं इस मॉलिक्यूल में। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर्स हैं, इसका मतलब है दिस वेरी कार्बन इज टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर्स अगर हों सेंट्रल एटम के अराउंड, तो दैट सेंटर इज टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। So this x is 109.5 degree because carbon is tetrahedral center, right? अच्छा, and then now जो सेकंड एटम है, सेकंड कार्बन है, उसको देखें। तो दिस सेकंड कार्बन हैज 3 बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि डबल बॉन्ड एक बॉन्ड पेयर कंसीडर होगा। तो इस सेकंड कार्बन के 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस वेरी कार्बन। तो ट्राइगोनल प्लेनर के वजह से ये y विल बी 120 डिग्री, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर शेप में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होंगे। फिर जो थर्ड सिचुएशन है उस ऑक्सीजन की है, तो यू नो दैट ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। आपको पता है ऑक्सीजन को आप सेपरेटली लें तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद द हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद द कार्बन इन दिस केस। अब यहाँ इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, राइट। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर की वजह से दिस ऑक्सीजन इज वी शेप, इसकी होगी वी शेप होगी या बेंट शेप होगी। तो दिस वेरी बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के केस में वी शेप और बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री, राइट। तो आई होप इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो यू वुड बी एबल टू मैनेज। बॉन्ड एंगल्स आपने बताने हैं, पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटर अंडर डिस्कशन है तो उसकी शेप क्या है, उसके कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, उसके बाद फिर आपने प्रिसाइज बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करना है, राइट। नाउ इफ अगर हम अगली सिचुएशन पे जाएं तो लेट्स से इथीन मॉलिक्यूल को लें। ये सब एप्लीकेशंस वेसेपर थ्योरी की डिस्कशन में है। इथीन इज C2H4, राइट। अब C2H4 को आप देखो तो इट इज लाइक दिस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट and this hydrogen atom and this hydrogen atom and this hydrogen atom and this hydrogen atom। तो अब आप चेक करें बेटा कि दोनों जो कार्बन एटम्स हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर हैं, दिस वेरी कार्बन एटम एंड दिस वेरी, दो सेंटर्स हैं, दोनों कार्बन एटम्स ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि दोनों कार्बन के 3 बॉन्ड पेयर हैं, और ट्राइगोनल प्लेनर के केस में बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। सो दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। सारे बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के हैं बिकॉज both centers are trigonal planar, right? अच्छा,
तो नाउ दिस ट्राइगोनल प्लेनर इथीन, ये अगर मैं प्लेन ले लूं, दिस इज प्लेन, तो इस प्लेन पे दिस इथीन विल बी प्रेजेंट लाइक दिस, ये C डबल बॉन्ड C, दिस इज H, this is H, this is H, and this is H, ठीक है। तो दिस इज इथीन, दोनों सेंटर्स ट्राइगोनल प्लेनर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो कि क्या ऑल एटम्स लाई ऑन वन प्लेन, क्या सारे एटम्स एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं? तो आंसर इज यस, बिकॉज दोनों सेंटर्स ट्राइगोनल प्लेनर हैं, तो यस सारे एटम्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो इथीन में सारे एटम्स एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, राइट। लेकिन बेटा इसके कंपैरिजन में अगर इफ यू कंसीडर इथेन C2H6, दिस इज इथेन मॉलिक्यूल, तो क्या इथेन में सारे एटम्स एक ही प्लेन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे? इथेन से पहले बेटा लेट मी, चलो ठीक है, इथेन को ही डिस्कशन में जाए। इथेन को देखें, तो इथेन में क्या सारे एटम्स एक प्लेन पे लाई करेंगे या नहीं? तो इथेन में भी दो कार्बन है और दोनों कार्बन टेट्राहेड्रल हैं, दोनों कार्बन इथेन के टेट्राहेड्रल हैं, क्योंकि चार चार बॉन्ड पेयर्स हैं, बोथ कार्बन्स आर टेट्राहेड्रल, तो इसलिए सारे एटम एक ही प्लेन पे लाए नहीं करेंगे, बोथ कार्बन आर टेट्राहेड्रल, सारे एटम्स एक प्लेन पे लाए नहीं करेंगे। Now, अगर मैं ये प्लेन बनाऊं, दिस इज द प्लेन, ये प्लेन है, और इस प्लेन पे if I take this carbon atom, this is solid line and this is solid line, this is H and this is H, this wedge means कि ये bond out of the plane है, and this dotted means कि ये bond into the plane है, तो ये हाइड्रोजन है, और here I'm taking carbon, right? So इस कार्बन को मैं ले रहा हूँ, एंड देन बेटा अब देख लें कि क्या सारे एटम्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक ही प्लेन पे लाई नहीं कर रहे, ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल होगा, ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल होगा। तो ऑल द एटम्स डू नॉट लाई इन वन प्लेन, ऑल एटम्स डू नॉट लाई ऑन वन प्लेन, one plane, right? So now if you move on to next molecule, the next molecule जो कि I want to discuss is propene, C3NH6, this is propene। तो क्या प्रोपीन में सारे एटम्स एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं या नहीं? तो प्रोपीन इज लाइक दिस इज प्रोपीन। तो आप देखें कि इस प्रोपीन में दो कार्बन तो ट्राइगोनल प्लेनर हैं, लेकिन थर्ड कार्बन इज टेट्राहेड्रल। दिस मैंने रेड किया है जिस कार्बन को, ये दो कार्बन तो ट्राइगोनल प्लेनर हैं, क्योंकि इन दोनों के तीन तीन बॉन्ड पेयर्स हैं, दीज आर ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये वाला जो कार्बन है दिस इज टेट्राहेड्रल। तो चूंकि एक टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसलिए सारे एटम्स एक प्लेन में लाए करना पॉसिबल नहीं होगा, सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाए नहीं करेंगे। देखिए अगर हम ये लें, इसको हम प्लेन कंसिडर करें, वेट, अगर हम यहाँ ये प्लेन लें, ये लेट से प्लेन है, और जो एटम्स हैं दिस इज C डबल बॉन्ड एंड दिस इज C, तो ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एंड ये, ठीक है। लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंस कि ये we have a wedge here and then we have a dotted line here। इस प्लेन में अगर हम दिखाएं तो देखें ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये आउट ऑफ द प्लेन, ऑल एटम्स lie in one plane, तो आंसर इज नो, सारे एटम्स एक प्लेन में lie नहीं कर रहे, आंसर इज नो, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ एक ये क्वेश्चन है, जरा गौर से सुने कि क्या 3 कार्बन एटम्स एक प्लेन में हैं? 3 कार्बन एटम्स इन वन प्लेन, क्या 3 कार्बन एटम्स एक प्लेन में
प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब आप देखेंगे ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। यस, इस वक्त जो अरेंजमेंट आपके सामने है, इसमें 3 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो प्रोटीन में क्या 3 कार्बन एटम्स एक प्लेन में लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। आपके सामने है डायग्राम में, आप देखें तो 3 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ओके, अच्छा। नाउ बेटा नेक्स्ट जो सिचुएशन है एप्लीकेशन में, अगर हम कंपेयर करें NH3 वर्सेस NH4 को, NH4+ को, अगर हम इन दोनों केसेस में देखें बॉन्ड एंगल को, क्या बॉन्ड एंगल NH3 से NH4+ में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो वी नीड टू चेक कि जो नाइट्रोजन है उसका इट हैज 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इट हैज 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। तो द शेप ऑफ अमोनिया इज ट्राइगोनल pyramidal, राइट? अमोनिया की जो शेप है वो ट्राइगोनल pyramidal, और जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया में वो 107 डिग्री है। As far as NH4+ is concerned, अमोनियम आयन is concerned, तो अमोनियम आयन में बेटा यहाँ जो लोन पेयर है ना, वो हाइड्रोजन आयन से डेटेड बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो डेटेड बॉन्ड को भी हम बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे। डेटेड बॉन्ड विल बी बॉन्ड पेयर, राइट? डेटेड बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे। तो ये और ये। तो नाउ अब 4 बॉन्ड पेयर्स हैं अराउंड द नाइट्रोजन। जो अमोनिया का लोन पेयर था वो डेटेड बॉन्ड बन गया, तो 4 बॉन्ड पेयर्स की वजह से दिस विद शेप इज टेट्राहेड्रल नाउ, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो यू कैन क्लियरली टेल कि NH3 से NH4+ जब फॉर्म होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज्ड, राइट? बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम NH3 to NH4+ और वाइस वर्सा। अच्छा, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अगर कंपैरिजन हो H2O वर्सेस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और वाटर का कंपैरिजन हो, तो यू नो के जो वाटर है उसके जो ऑक्सीजन है उसमें 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स की वजह से बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री। लेकिन जो H3O पॉजिटिव है, तो H3O पॉजिटिव में व्हाट हैपेंस कि जब ऑक्सीजन का एक लोन पेयर डेटेड बॉन्ड बना ले, राइट, डेटेड बॉन्ड बना ले, तो इट्स लाइक दिस। एक लोन पेयर तो एज इट इज है और एक जो है वो डेटेड बॉन्ड बन गया। तो ये एक्चुअली 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर वाली सिचुएशन होगी। ये बॉन्ड पेयर है, दिस इज अनदर बॉन्ड पेयर, और फिर एक लोन पेयर से डेटेड बॉन्ड जब बना तो डेटेड बॉन्ड भी बॉन्ड पेयर कंसिडर होगा। तो ये दिस वाली शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये लेफ्ट में जो शेप है ये वी शेप है। तो पिरामिडल में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 107 डिग्री। अब इस केस में अगर ये डिस्कशन हो कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज्ड। सो H2O से H3O+ जब फॉर्म होगा तो बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। उसके बाद बेटा वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है C2H4 व्हिच इज ईथीन। ईथीन की अगर हाइड्रोजनेशन हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, यू नो दिस थिंग, हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल विल गिव यू ईथेन। ईथेन इज C2H6। नाउ ईथीन इज लाइक दिस। ईथीन में जो 2 कार्बन हैं दोनों कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर हैं, ठीक है, बट ईथेन इज लाइक दिस। ईथेन इज लाइक दिस। अब ईथेन में जो दोनों कार्बन है दोनों कार्बन टेट्राहेड्रल हैं, क्योंकि ईथेन में जो दोनों कार्बन है दोनों के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो यहाँ दोनों कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर हैं और राइट साइड पे जो दोनों कार्बन हैं वो टेट्राहेड्रल हैं। तो अब बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर में इज 120 डिग्री, लेकिन बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री। वंस अगेन अगर आप बॉन्ड एंगल को चेक करें तो bond angle is decreased, right? So in this very reaction, in hydrogenation of ethene, the bond angle has decreased, right? Okay, one more application बेटा देखें कि अगर polymerization हो, if this is ethene और ethene की हो polymerization, right? अगर ये polymerize करे तो you know that ethene is like this. तो ethene में दोनों कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर हैं, लेकिन जब ये पॉलीमर बनेगा तो you know पॉलीमर में सारे कार्बन टेट्राहेड्रल होंगे। This is polymer. I'm taking 1 repeat unit in the polymer, right? अब फर्क क्या है? फर्क ये कि ये बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, क्योंकि ईथीन के दोनों कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर हैं। 4 कार्बन इन ईथीन आर ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन राइट साइड पे जो पॉलीमर है इसमें सारे कार्बन टेट्राहेड्रल होंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर्स हैं।
तो टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। सो अब आप देखें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद भी बॉन्ड एंगल हैज डिक्रीज्ड, बॉन्ड एंगल डिक्रीज्ड है। तो बेटा ये कुछ एप्लीकेशंस थी, इन एप्लीकेशंस की बेस पे आई होप यू वुड बी एबल टू हैंडल पास्ट पेपर क्वेश्चंस।